नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कवर किया हुआ है इसका, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं बायोलॉजी के। और देखिए हमने इसका एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है आपको, जिसमें कि आपको जो है पूरे कंप्लीट बायोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जो है प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम लोग प्लांट के हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए जो हार्मोन्स होते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि प्लांट के जो इनर जो एक्टिविटीज जो होते हैं उनके, तो उनको ये अफेक्ट करता है। तो इनर एक्टिविटी में आपका जैसे कि हो गया फ्लावर्स का खिलना हो गया, फिर फ्रूट का फलना हो गया, पेड़ से उनका अलग होना हो गया, फ्रूट्स का। तो ये सारी चीज जो इंटरनल जो एक्टिविटी जो होते हैं ना प्लांट के, तो उनमें जो है ये अफेक्ट करती है हार्मोन्स। जैसे जिस तरीके से हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर में जो रहते हैं वेरियस फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एक्साइटमेंट के लिए हो गया, एंगर के लिए हो गया, फियर के लिए हो गया। तो उसी तरीके से हार्मोन जो होते हैं प्लांट के अंदर में भी इनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। तो ये देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली। तो अब इनको देखिए प्लांट रेगुलेटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में जो है प्लांट को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि पत्ते का झड़ना हो गया, या फिर फलों का पेड़ से टूट के अलग गिरना हो गया उनका, या पकना हो गया। तो ये सारे क्या है, प्लांट को रेगुलेट कर एक तरीके से। तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं तो इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है लाइट के थ्रू ये कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम यहाँ पे जो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, तो ये हम लोग एक एक करके इनको स्टडी तो करना ही है, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपको स्टडी कर रहा है। तो इसमें देखिए जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, तो इनमें कुछ जो होता है कि जो प्लांट का ग्रोथ के लिए प्रोमोटर्स होते हैं, और साथ में कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं कि जो प्लांट के ग्रोथ के लिए वो इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि उनको होने नहीं देते हैं। तो इनका अलग अलग कैटेगरी में स्टडी करना है हमको। तो पहला यहाँ पे आपका जैसे जो क्लासिफिकेशन इनका है, तो वह है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, यानी कि जो प्लांट के ग्रोथ में प्रमोट करते हैं। तो ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं तो वो है आपका ऑक्जिन्स हो गया, गिबरेलिन्स हो गया, और तीसरा आपका है साइटोकिनेसिस है। साइटोकिनेसिस है आपका यहाँ पे। और वहीं पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन आपका इसमें, दैट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि जो इनके ग्रोथ जो होती है तो उनको इनहिबिट करता है ये। तो इसमें आपका कौन कौन सा, तो दैट इज है आपका एब्सिसियस एसिड आपका है, और अगला आपका इसमें इथिलीन है। और इसके अलावा और भी जो हार्मोन्स है जिसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, तो वो है आपका फ्लोरेजेंस, और इसके साथ में ट्रोमेशन। तो ये है टोटल आपके टोटल 6 ये हार्मोन्स है बेसिकली। और भी होते हैं ये यहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन आपको इतना ही आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है आपको काउंटिंग में नहीं जाना, यहाँ पे हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे सभी हार्मोन्स का। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो रहते हैं तो ये अदर हार्मोन्स के कंपेरिजन में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि प्लांट में यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो वो है ऑक्सिन हार्मोन्स। तो इनका देखिए जो मेनली जो फंक्शंस होता है, आपको यही याद रखना है कि ये किस किस के चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के लिए। तो पहला है आपका यहाँ पे कि दैट इज प्रमोट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट प्लांट का जो ओवरऑल जो ग्रोथ होती है, जैसे कि रूट का ग्रोथ हो गया, स्टेम का ग्रोथ हो गया, फिर जो फ्रूट का जो ग्रोथ जो होते हैं इनके, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि उनको प्रमोट करती है। और इसके साथ में मेनली जो स्टेम का जो ग्रोथ होती है ना, तो वो है ऑक्सिन हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेम का ग्रोथ के लिए। स्टेम तो आप देखते होंगे कि जो तना जो होती है तो वो बहुत ही तेजी से वो बढ़ती है इसकी, तो वो है आपका ऑक्सिन हार्मोन्स के चलते। इसके अलावे जो फ्लावरिंग होती है प्लांट्स के अंदर में, तो वो जो है प्रोमोट होती है ऑक्सिन हार्मोन्स के द्वारा ही। और इसके साथ साथ में जो है ये एब्सिसियन को भी ये कैरी आउट करते हैं। एब्सिसियन देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे जो मेच्योर जो हो जाते हैं, कोई भी लीव्स आपका हो गया, या फिर कोई मान लीजिए आप फ्लावर्स ही हो गया, तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शंस करते हैं, यानी कि उनको पेड़ से अलग करना, या फिर जो यहाँ पे टूट के गिराना हो गया, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी वो डेड हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, तो उनको फिर बाद में गिरा भी देते हैं। और इसके अलावे इसका देखिए जैसे सीडलेस फ्रूट जो रहता है यहाँ पे, तो उनको ग्रो करने में भी ऑक्सिन हार्मोन भी हेल्प करती है। और इसके साथ साथ में जो ऑपिकल जो डोमिनेंसी जो होती है, एपिकल डोमिनेंसी मतलब कि जो टॉप में जो डोमिनेंट जो होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे मेनली ऑक्सिन हार्मोन्स पाए जाते हैं सबसे टॉप में। तो ये सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस है ऑक्सिन हार्मोन्स के। तो आपको इनका याद रखना है अच्छे से, इसमें से ही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल मतलब फंक्शन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबली होते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज गिबरेलिन है। तो इनका देखिए जो मेन फंक्शन है यहाँ पे गिबरेलिन का, तो इसका देखिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने का काम।
यानी कि जो प्लांट में जो हाइट की इंक्रीमेंट जो होती है, तो उसमें मेन एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है गिबरेलिन। तो ये इम्पोर्टेंट आपका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये 1 2 3 करके आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट है, एक स्टेज में इतना छोटा है, उसके बाद फिर बड़ा हुआ, फिर इसके बाद और बड़ा हो गया यहाँ पे। तो मेनली इसका हाइट कैसे बढ़ रहा है, तो ये गिबरेलिन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है, तो इसी के चलते जो है हाइट होती इंक्रीज होती है इनकी। और इसके साथ साथ में जो है ये मोटिवेट करता है इनकी ग्रोथ करने के लिए, दैट इज कैम्बियम जो वुडी प्लांट्स होता है तो उनको भी। और इसके साथ साथ में देखिए इन जैसे ये एक उसमें भी यूज होते हैं यहाँ पे, जैसे कोई सीडलेस फ्रूट होता है तो उनको ग्रो कराने में भी गिबरेलिन हार्मोन की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए क्या होता है कि ये भी करते हैं यहाँ पे सीडलेस फ्रूट के लिए, लेकिन ये उससे कम करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा करेंगे तो आपका ऑक्सीजन से उससे कम होगा आपका, दैट इज गिबरेलिन का। इनका भी होगा लेकिन उससे कम होगा। और इसके साथ साथ में जो सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है, तो उसके कैपेसिटी को ये भी डिक्लाइन करते हैं गिबरेलिन। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे या ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, कि दी हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स ड्यू टू विच द स्टेम बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट इज, यानी कि वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होती है प्लांट में कि जिससे कि स्टेम जो है तो वो सनलाइट के टुवर्ड्स में बेंड कर जाते हैं, तो ये है मेनली ऑक्सीजन हार्मोन्स है। तो यही रिस्पॉन्सिबल मतलब होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में, जिससे कि जो प्लांट जो रहते हैं, यानी कि जो प्लांट का जो स्टेम जो रहती है तो वो सनलाइट की तरफ वो बेंड कर जाती है। तो ये है आपका ऑक्सीजन हार्मोन मेन रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि इन प्लांट्स के बीच हार्मोन कैन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट्स, यानी कि प्लांट के पार्ट के जो होते हैं तो उसका ग्रोथ करने के लिए कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो इसमें दिखाई दिया हुआ साइटोकिनिन, ओनली ऑक्सीजन या ओनली गिबरेलिन या बोथ ऑक्सीजन एंड गिबरेलिन। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ऑक्सीजन एंड गिबरेलिन। तो दोनों हार्मोन जो रहते हैं तो ये प्लांट के जो पार्ट जो होते हैं तो उसके ग्रोथ में प्रमोट करते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे बताया ही था कि दोनों हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ कराने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन का, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों को मार्क करना है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रीटिंग प्लांट्स विथ, यानी कि पौधे में जो बौनापन जो होती है तो वो जो है किसके उपचार के द्वारा उनको नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये होता है मेनली आपका दैट इज गिबरेलिक एसिड के द्वारा। क्योंकि देखिए स्टेम का जो ग्रोथ कराने में मेनली, यानी कि जो हाइट इंक्रीज कराने में मेनली यहाँ पे आपका है कि हाइट जो इंक्रीज होती है प्लांट के अंदर में, तो वो मेनली होता है आपका गिबरेलिन के चलते, हार्मोन्स के चलते होती है। तो अगर गिबरेलिक एसिड जो है आपका, अगर इसको जो है अगर कंट्रोल किया जाए, मतलब कि इसमें उतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ना दिया जाए, हार्मोन्स इतना ज़्यादा ना हो पाए इसमें, तो ये जो है ये ड्वार्फनेस जो है कंट्रोल किया जा सकता है उनके अंदर में, या फिर और ज़्यादा ज़्यादा दे दिया जाए उसमें गिबरेलिक एसिड, तो वो और तेज़ी से उनका हाइट इंक्रीज होगा। तो ड्वार्फनेस जो है ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो प्लांट में किससे हम लोग ट्रीट करना होगा, तो वो है गिबरेलिक एसिड के द्वारा। क्योंकि देखिए जो गिबरेलिन जो हार्मोन्स होते हैं तो ये हाइट को इंक्रीज कराने में मदद करते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद देखिए अगला जो हार्मोन्स है तो वह है आपका साइटोकिनेसिस है। तो साइटोकिनेसिस से इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं तो मेनली है जो सेल डिवीजन की जो रेट होती है तो उसको ये एक्टिवेट करता है। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, दैट इज इट एक्टिवेट्स द रेट ऑफ सेल डिवीजन। फिर इसके अलावा देखिए ये जो है अपोनेंट की तरह काम करता है ऑक्सीजन हार्मोन्स के, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन आप जानते हैं कि वो क्या करता है, ग्रोथ कराने में मदद करता है, प्रमोट करता है, लेकिन ये उसका एक अपोनेंट की तरह काम करेगा साइटोकिनेसिस से। इसीलिए ये जो है जो टॉप मोस्ट जो पार्ट बर्ड जो होती है, यानी कि टॉप मोस्ट बर्ड सबसे ऊपर में जो बर्ड रहती है तो उसके जो पार्ट को ये रिड्यूस करता है, यानी कि उसका ग्रोथ होने ही नहीं देगा ये। तो अब क्या होगा आपका यहाँ पे जो टॉप मोस्ट बर्ड है तो जो टॉप मोस्ट बर्ड होती है तो उसको ये रिड्यूस कर देगा। भाई एक फिनोमिना होती है आपका यहाँ पे टॉप मोस्ट जो बर्डिंग आपका रहता है, बर्डिंग ही आपका रहता है कि इसी के थ्रू फिर और जो प्लांट निकलते हैं या फिर मतलब कि उसके बाद जो लिप्स होते हैं या फिर और प्लांट का ग्रोथ होती है तो ये बर्ड को होने ही नहीं देगा। तो जिस कारण से क्या होगा कि ये जो ग्रोथ जो रहती है तो उसको ये स्टॉप कर जाएगा साइटोकिनेसिस के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज इथिलीन है। तो ये गैसियस हार्मोन है इथिलीन। तो ये जो है आपका एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स है, यानी कि जो फल जो पकते हैं तो वो इसी हार्मोन्स के चलते हैं। और देखिए जो इथिलीन आपका है तो ये एक अलग से आर्टिफिशियली भी यूज़ करता है फलों को पकाने के लिए, ये आपने सुना भी नाम होगा इसका। तो ये प्लांट में प्रेजेंट रहती है, तो इसी के चलते जो फ्रूट जो होते हैं तो वो पकते हैं, यानी कि पेड़ में वो पकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आपका बेसिकली फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स है। तो इसको देखिए बोलाता है रेस्पिरेटरी हार्मोन्स भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी, रेट को भी जो है ये इंक्रीज करता है। और इसके साथ साथ में जो पत्तों का गिरना हो गया या फिर फ्रूट्स का गिरना हो गया, फिर फ्लावर्स का जो गिरना हो गया, तो उन सभी चीज़ों में ये प्रमोट करती है। पत्ते जो फल से मतलब पत्ते जो पेड़ से टूट के गिरते हैं या फिर जो
प्लांट जो रहते हैं उनके थ्रू जो गिरते हैं वहाँ पे, या फिर जो पौधे में से जो फूल जो रहते हैं तो वो जब झड़ते हैं तो ये मेनली आपका इसी हार्मोन्स के चलते ही होते हैं। तो ये अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखना अच्छे से। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है कि एब्सिसियस एसिड है, इसको शॉर्ट में एबीए भी बोला जाता है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो मेनली फंक्शन होता है यहाँ पे आपका कि ये जो है जर्मिनेशन प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। जो सीड्स और जो बर्ड जो रहते हैं ना, जो आप जैसे बीज आप बोते हैं इसके अंदर में से मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो उसका जो प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन जो रहती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है एब्सिसियस एसिड। अब ये जो प्रेजेंस रहेगा, अगर मान लीजिए कि ये प्रेजेंट रहता है मिट्टी में जहाँ पे भी बीज या बोएगा हुआ है, तो उस प्रोसेस में क्या रख करते हैं यहाँ पे कि जो स्टेम का जो ग्रोथ होती है तो उसके स्लो डाउन कर देगा। तो ये है इसका एब्सिसियस एसिड का मेनली जो है फंक्शंस होती है। फिर उसके बाद देखिए अगला जो हार्मोन्स है तो वह आपका फ्लोरेजेंस है। तो फ्लोरेजेंस हार्मोन देखिए ये जो हार्मोन्स आपका रहता है तो ये लिव्स में वहाँ पे फॉर्मेशन होती है इसकी, और साथ में जो है इसका यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसका काम होता है कि फ्लावर में ब्लॉसमिंग कराने, यानी कि जो फ्लावर में जो आप देखते होंगे कि वो उसका खिलना होता है तो उसमें फ्लोरेजेंस हार्मोन्स की मदद करती हैं बेसिकली। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग फ्लावर ब्लॉसमिंग हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो जब भी पौधे में आप देखते होंगे कि जो फूल खिलता है तो वो होता है इसी हार्मोन्स के चलते। फ्लोरेजेंस फ्लावर नाम ही है तो आप लोग इसी से ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और यहाँ पे अगला देखिए दिया आपका ट्रोमेशन। तो देखिए ट्रोमेशन जो आपका है तो ये उस समय फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा कि जब भी मान लीजिए कि कोई प्लांट का जो पार्ट होता है तब देखते हैं कि वो टूट जाता है या फिर कहीं ब्रेक कर जाता है, तो वहाँ पे जो है मतलब कि जो सेल्स जो रहते हैं तो डैमेज हो जाते हैं वहाँ पे, तो ये वहीं पे आके फॉर्मेशन होगा और साथ साथ में जो डैमेज जो सेल्स रहते हैं तो उसको फिर ये रिपेयर करेगा। और आप देखते होंगे कि जैसे कहीं पे टहनी मान लीजिए थोड़ा सा अगर कहीं पे टूट जाता है या फिर हल्का सा मान लीजिए कि उसमें मुड़ जाता है, तो वहाँ पे डेड सेल जो होते हैं तो वहाँ पे आके ये फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में कुछ दिन के बाद जब देखते होंगे कि वो सारे फिर से डैमेज हो जाते हैं, यानी कि वापस अपने पोजीशन पे वो आ जाते हैं। तो ये है आपका ट्रोमेशन का मेनली जो इसके यूज होते हैं, मतलब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसका। तो ये सारे हार्मोन्स है आपके प्लांट के, तो जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में कि डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, तो कौन सा कोशिका जो है तो ये डिवीजन प्रोसेस में हेल्प करता है यहाँ पे, तो ये है आपका साइटोकिनिन। तो ऑप्शन 3 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जितने भी यहाँ पे दिया ऑक्सिक एसिड है या ऑक्सिन है या गिबरेलिन्स है, तो इन सभी का क्या यूजेज है तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा आपको, और जितना भी चीज़ हमने आपको बताया हुआ है तो आपको बस उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपसे जैसे प्लांट से डिजीज से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए ये इसको भी याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए जो प्लांट के जो डिजीज होते हैं ना यहाँ पे, तो इसमें देखिए जो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं जो डिजीज होता है प्लांट के अंदर में, तो उसमें आपका जैसे फंगी होते हैं या फिर जैसे आपका माइसोसेटिस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरसेस हो जाएगा, वायरॉइड्स आपका हो जाएगा, इसके अलावा प्रोटोजोआ हो जाएंगे। तो ये सारे चीज होते हैं प्लांट का डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेनली देखिए जो डिजीज जो प्लांट में होती है और वो कौन सा उसके पार्ट को अफेक्ट करते हैं, तो मेनली ये आपसे पूछा जाता है। जैसे टिक्का डिजीज है, तो टिक्का डिजीज है ये ग्राउंड नट का है, यानी कि जो बादाम जो रहता है तो उसका एक डिजीज है। तो इसमें देखिए जो पत्ते जो रहते हैं तो ये इसमें आप कुछ कालापन आ जाता है, तो ये है आपका दैट इज टिक्का डिजीज एसोसिएटेड है ग्राउंड नट से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला दिया हुआ है खैरा डिजीज। तो खैरा डिजीज जो है तो ये राइस का एक एक रोग है, मतलब राइस में होने वाला एक रोग है, डिजीज है खैरा डिजीज। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है ब्लैक हार्ट डिजीज। तो ब्लैक हार्ट डिजीज है तो ये पोटैटो से एसोसिएटेड है, यानी कि जो आलू होते हैं तो उसमें देखिए ब्लैक कलर का जो डॉट आपका आता है, आपने देखा भी होगा जब लोग आलू काटते होंगे तो इस तरीके का ब्लैक कलर आपको दिखाई देता है। तो ये है ब्लैक हार्ट डिजीज जो कि एसोसिएटेड है पोटैटो से। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है व्हाइट बर्ड डिजीज। तो व्हाइट बर्ड डिजीज जो है तो ये मेज से एसोसिएटेड, यानी कि जो मक्का जो होता है ना तो ये उससे एसोसिएटेड है। तो ये जो है आपका आप लोग देखते चलना, बस नाम आपको याद रखना है व्हाइट बर्ड डिजीज। फिर उसके बाद है आपका येलो वेन मोजैक डिजीज। तो ये है ओकरा से रिलेटेड, आपको ओकरा मतलब कि जो भिंडी आपका रहता है तो उससे रिलेटेड आपका है येलो वेन मोजैक डिजीज। फिर उसके बाद देखिए ब्लैक रस्ट डिजीज। तो ब्लैक रस्ट डिजीज जो है तो ये वीट से रिलेटेड है, यानी कि जो गेहूं होता है तो उससे रिलेटेड आपका है ब्लैक रस्ट डिजीज। फिर अगला देखिए आपका ब्लैक रस्ट डिजीज आपका यहाँ पे है सॉरी, या और ये है आपका व्हाइट रस्ट डिजीज। तो व्हाइट रस्ट डिजीज आपका है तो ये एसोसिएटेड मस्टर्ड से, रेडिश से और टर्निप से। तो ये तीनों से आपका एसोसिएटेड है, यानी कि जो सरसों आपका हो गया, रेडिश यानी कि जो मूली हो गया और टर्निप आपका सलजम हो गया, तो इनसे एसोसिएटेड आपका है व्हाइट रस्ट डिजीज।
अब वहाँ पे ब्लैक कलर डिजीज जो आपका था तो ये वीट से एसोसिएटेड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ब्लैक आपका वीट्स हो जाएगा और व्हाइट आपका रहेगा मस्टर्ड, रेडिश और टर्निप से। तो इसमें देखिए ब्लैक जो आपका वीट आप लोग कंपेरिजन कर लेना, और व्हाइट कलर में आप देखते हो कि रेडिश तो रहता ही है आपका। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा आप बना के याद कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है रेड रॉड डिजीज है। तो रेड रॉड डिजीज जो है तो ये शुगर केन से एसोसिएटेड है, यानी कि जो गन्ना होती है, तो आप देखते होंगे कि जो शुगर केन रहता है तो उसमें रेड कलर के डॉट रहते हैं यहाँ पे। तो ये एसोसिएटेड आपका किससे, शुगर केन से। फिर अगला देखिए आपका है एर्गोट डिजीज। तो एर्गोट डिजीज जो है तो ये बाजरा से एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है अर्ली ब्लाइट है। तो अर्ली ब्लाइट जो है तो ये पोटैटो से एसोसिएटेड है, यानी कि जो आलू होते हैं उनसे। फिर अगला देखिए कैंकर डिजीज है। तो कैंकर डिजीज जो है तो ये लेमन से एसोसिएटेड है, यानी कि जो नींबू जो होती है तो उनसे एसोसिएटेड आपका है कैंकर डिजीज। तो इसको देखिए कैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे कैंकर है तो कैंकर ने इसको कंकड़ पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कैसा दिखता है आपको, यहाँ पे लेमन जो होती है तो वो कंकड़ जैसा ही दिखता है, छोटा सा। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा ट्रिक से बना के। फिर उसके बाद देखिए अगला आपको दिया हुआ है ब्लैक आर्म डिजीज। तो ब्लैक आर्म डिजीज जो है तो ये कॉटन से एसोसिएटेड है, यानी कि जो कपास होती है उनसे एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि बक आई रॉट डिजीज है। तो ये जो है आपका टोमेटो से एसोसिएटेड है, यानी कि जो टोमेटो यानी कि जो आपका टमाटर होता है तो उनसे एसोसिएटेड है, तो इस तरह का रंग उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए आपका टुंगरू डिजीज है। तो ये पैडी से एसोसिएटेड है, यानी कि जो धान का जो खेत रहता है तो उसमें जो पैडी जो रहते हैं तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग वाटर जिसमें रहती है तो उनसे एसोसिएटेड आपका है, दैट इज टुंगरू डिजीज। फिर उसके बाद देखिए आपका बंची टॉप है। तो बंची टॉप जो है तो ये बनाना से एसोसिएटेड है, यानी कि जो केला जो रहता है तो उनसे एसोसिएटेड आपका है बंची टॉप। तो बंची टॉप इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जो बनाना जो रहता है ना, तो आप देखते होंगे कि इसका जो गांच रहता है तो ये टॉप में जाके आपका फरता है। तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, एक बंच में रहता है आपका, यहाँ पे एक नहीं रहता, एक दो नहीं रहता, बंच में पूरा जो है रहता है आपका बनाना। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। अब यहाँ पे देखिए जो प्लांट के जितने भी डिजीज आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं ये सारे बहुत सारे जो मतलब कि जो बैक्टीरिया रहते हैं फिर फंगस जो रहते हैं तो उनसे एसोसिएटेड रहते हैं, उन्हीं के चलते ये होती है। तो उसमें से भी मेनली जो आपका है जो प्लांट में डिजीज होते हैं ना तो वो फंगस के चलते बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फंगस मोस्टली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे डिजीजेस के लिए। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे भी याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी हम इसी तरीके से जो है बायोलॉजी का पोर्शन आपका कवर करते चलेंगे। और देखिए जैसे ही बायोलॉजी का पोर्शन आपका कवर होगा तो हम जो है इसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिर फिजिक्स का भी पोर्शन हम कवर करा देंगे आपका, जिससे कि आपका जो है पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का उस केमिस्ट्री का और जो आपका फिजिक्स का तैयारी आपका हो जाएंगे। इस तरीके से जनरल साइंस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे चैनल से। और इसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और साथ में पीडीएफ को भी जो है आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पे लिंक दिया हुआ है साथ में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।